शादी का कार्ड उसके सामने रखा था। उस पर लिखा था रिया वर्मा। घर में हर कोई खुश था। मां रिश्तेदारों को फोन कर रही थीं, पापा मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे और चाची बार बार कह रही थीं, लड़का बहुत अच्छा है। रिया की किस्मत खुल गई। लेकिन उस कमरे में एक इंसान था जो बिल्कुल खुश नहीं था, रिया। उस दिन रिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वह सबको खुश करने के लिए शादी कर ले या अपने सपनों के लिए खड़ी हो जाए? रिया को बचपन से ही लिखना बहुत पसंद था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, रिया एक कॉपी लेकर बैठ जाती थी और कहानियां लिखती थी। स्कूल में उसकी टीचर अक्सर उसकी कॉपी पढ़कर कहती, रिया, तुम्हारी लिखने की शैली बहुत अच्छी है, तुम एक दिन बहुत बड़ी लेखिका बन सकती हो। उस दिन से रिया ने एक सपना देखना शुरू किया। एक दिन उसकी किताब छपेगी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसने कई छोटी कहानियां लिख ली थीं। जब भी कोई उसकी कहानी पढ़कर कहता, तुमने दिल छू लिया, तो रिया को लगता था कि उसका सपना सच हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे कॉलेज खत्म होने लगा, घर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। एक दिन पापा ने उसे बुलाया। रिया, एक अच्छा रिश्ता आया है। रिया ने धीरे से पूछा, अभी? लेकिन मैं तो अभी लिखना शुरू ही कर रही हूं। मां ने कहा, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार। रिया समझ गई कि बात गंभीर है। उसने हिम्मत करके कहा, मां, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं लिखना चाहती हूं। मैं किताब लिखना चाहती हूं। पापा ने थोड़ा हैरान होकर कहा, लिखना शौक के लिए ठीक है, लेकिन जिंदगी शौक से नहीं चलती। रिया चुप हो गई। लेकिन घर में शादी की बातें तेज होती गईं। रिश्तेदार समझाने लगे, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। कुछ ही दिनों में रिश्ता लगभग तय हो गया। उस रात रिया अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर उसकी पुरानी डायरी रखी थी, जिसमें उसकी सारी कहानियां लिखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन मेरी किताब दुनिया पढ़ेगी। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, अगर शादी के बाद उसे समय ही नहीं मिला तो? उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपने सपने को बिना कोशिश किए छोड़ सकती हूं? और उसी सवाल ने उसका फैसला तय कर दिया। अगली सुबह रिया ने पापा से कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पापा ने पूछा, क्यों? रिया ने अपनी डायरी पापा के सामने रख दी। क्योंकि मैं लिखना चाहती हूं, मैं अपनी किताब पूरी करना चाहती हूं। मां ने कहा, अगर किताब नहीं चली तो? रिया हल्का सा मुस्कुराई। अगर कोशिश ही नहीं की तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। फिर उसने पहली बार इतनी हिम्मत से कहा, मैं शादी से पहले अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। रिश्ता टूट गया। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, किताब लिखकर कोई करियर बनता है क्या? रिया को भी डर लगता था। कई रातें ऐसी थीं जब उसे लगता शायद सब सही कह रहे थे, लेकिन फिर वह लिखने बैठ जाती। दिन में छोटे मोटे काम करती और रात में अपनी कहानी लिखती। कई महीनों की मेहनत के बाद उसकी पहली किताब पूरी हो गई। लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ। कई प्रकाशकों ने उसकी किताब ठुकरा दी। नई लेखिका है, रिस्क है। रिया ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक छोटे प्रकाशक ने उसकी किताब छापने का फैसला किया। कुछ साल बाद एक बुक स्टोर में लोगों की भीड़ लगी थी। टेबल पर एक किताब रखी थी, ख्वाबों की उड़ान, रिया वर्मा। लोग उस किताब पर ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े थे। रिया की आंखों में चमक थी। भीड़ में उसकी मां और पापा भी खड़े थे। मां ने धीरे से कहा, हमें उस दिन समझ नहीं आया था, लेकिन आज समझ आ गया। सपनों को मौका देना जरूरी होता है। रिया ने मुस्कुराकर अपनी किताब पर एक लाइन लिखी, उन सभी लड़कियों के नाम जो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक रास्ता वह होता है जो सबको सही लगता है, और दूसरा वह जो दिल सही मानता है। रिया ने उस दिन दिल की सुनी, क्योंकि सच यही है, शादी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सपने ही जिंदगी को पहचान देते हैं।
ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।